जिस तरह से बिहार सरकार ने नियम में बदलाव किया है, बिहार एसएससी सीजीएल, उसके साथ साथ बिहार एसएससी +2 और कई तमाम परीक्षाओं में जिस तरह से संविदा वाले अभ्यर्थियों को लाया जा रहा है, उनको हर साल के हिसाब से 5% का ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा है। उससे कहीं ना कहीं हमारे फ्रेशर विद्यार्थी सदमे में हैं और परेशान हैं। हमने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि बिहार सरकार का नया नोटिस वायरल, अब केवल संविदा वालों को नौकरी मिलेगी। ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा को देख करके यही लग रही है कि कहीं ना कहीं ये सरकार सिर्फ संविदा वालों के बारे में ही सोच रही है और संविदा वालों को ही नौकरी देने जा रही है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अभी कुछ बच्चे मेरे पास ऑफिस में नीचे आए थे और उन्होंने पूरा चार्ट हमको दिखाया कि सर देख लीजिए, इन सभी वैकेंसियों में इनका यही नियम लागू होने जा रहा है। और वो नियम कोई ऐसा ही नहीं है, वो उनका जो कहना है, कुछ बच्चे आए थे वो जो हमें चार्ट दिखा रहे थे, वो चार्ट फालतू के ऐसे नहीं है। हमने सभी एग्जाम का तो नहीं, लेकिन उसमें से कुछ एग्जाम का और कुछ वैकेंसी का हमने एडवर्टाइजमेंट नोटिस को पूरा डाउनलोड करके, एडवर्टाइजमेंट जो नोटिस है उसको पूरा डाउनलोड करके अपने टेलीग्राम चैनल में दीपक सर पटना में दिया हुआ है। आप लोग जा करके वहां पढ़ सकते हैं। और अभी मैं स्पष्ट तरीके से समझाने जा रहा हूं कि संविदा कर्मी अभ्यर्थियों में और फ्रेशर विद्यार्थियों में कितना का अंतर है और कैसे संविदा कर्मी अभ्यर्थियों की नौकरी होगी और हमारे फ्रेशर विद्यार्थियों की नौकरी नहीं होगी। फिर इसके बाद क्या करना होगा, हम उन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। अब चुप बैठने पे हमारे हाथ से सभी चीजें चली जाएंगी। अब बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों को आंदोलन करना होगा और मैं बहुत जल्द आंदोलन कब करना है ये बताने वाला हूं। तो पहले मेरे प्यारे साथी, हम आपको कुछ एग्जाम्पल के तहत इसको समझाते हैं। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहां देखिए फ्रेशर अभ्यर्थी है और यहां देखिए संविदा कर्मी है। अब जरा समझिएगा, फ्रेशर विद्यार्थी और संविदा कर्मी में क्या है और किस तरह का दोनों का मार्क्स में बदलाव होगा। टोटल मार्क्स 600 का एग्जाम होगा। अब यहां देखिए स्केल्ड मार्क्स यहां पे इस तरह से आया, यहां पे 0.75 मैक्सिमम। अब पहला कंडीशन में देखिए, पहला कंडीशन में 550 मार्क्स ला रहे हैं कौन, फ्रेशर अभ्यर्थी, और इनका स्केल मार्क्स जो काट कूट के बन रहा है 0.75, वो 68.75 बन रहा है। ठीक है, 68.75 बन रहा है। अब वही संविदा कर्मी यहां पे ये फर्स्ट में 550 ला रहे हैं तो 68.75 हो रहा है, और यहां पे 350 ला रहे हैं संविदा कर्मी तो इनका 68.75 हो रहा है। अब समझिए, यहां 550, यहां 350, सीधे 200 मार्क्स का अंतर हो रहा है। तो आप जरा मुझे बताइए कि फ्रेशर विद्यार्थी को नौकरी ये सरकार देने के मूड में है क्या? बिल्कुल नहीं है। उपाय क्या है मैं ये भी बताऊंगा, समझते जाइए। अब यहां दूसरा कंडीशन में देखिए, दूसरा कंडीशन में फ्रेशर विद्यार्थी लाते हैं 450 मार्क्स और इनका बनता है 56.25 स्केल मार्क्स करके। और यहां पे देखिए दूसरा कंडीशन में, यहां पे दूसरा कंडीशन में संविदा कर्मी 250 मार्क्स लाएंगे और इनका बनेगा 56.25। उसके बाद यहां देखिए तीसरा कंडीशन, इनका आ रहा है 350 मार्क्स तो इनका बने 43.75 और इनका 150 मार्क्स आ रहा है तो यहां 43.75 बन रहा है। ये विद्यार्थियों का कैलकुलेशन है, ला करके हमको दिए हैं विद्यार्थी, हम ये वीडियो में आपको सब समझा रहे हैं। ये कैलकुलेशन हम नहीं किए हैं, लेकिन विद्यार्थी गलत नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं ये समझा दूं, विद्यार्थी का ही कहना था कि सर उस वैकेंसी बिहार सीजीएल के साथ साथ इस वैकेंसी, इन सभी वैकेंसियों में, इन सारे के सारे वैकेंसियों में यहां बीएसएससी +2, बीएसएससी +2 में भी यही चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। इन सभी परीक्षाओं में, सभी वैकेंसियों में इनका यही नियम लागू होने जा रहा है। तो मैं आपसे और इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सरकार फ्रेशर विद्यार्थी को नौकरी देने के मूड में है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो नियम सरकार लगा रखी है, ये नियम कहीं ना कहीं फ्रेशर विद्यार्थियों का जिंदगी चौपट करने वाला नियम है। तो बहुत जल्द हम लोगों को तैयार होना होगा, तत्पर होना होगा, वरना तैयारी करते रह जाइएगा, नौकरी नहीं होगी। मैं बिहार सरकार से इन तमाम युवाओं की तरफ से फिर से मांग करता हूं कि आप संविदा वालों के लिए सीटों का प्रावधान अलग कीजिए, उनका एग्जाम अलग कीजिए और फ्रेशर विद्यार्थियों में उनको न घुसाइए। और अगर घुसाइए तो फिर ये नियम के तहत नहीं घुसाइए, क्योंकि यहां पे विद्यार्थियों को समस्या होगी और विद्यार्थियों का जिंदगी जो है ना नरक बन जाएगा। मेहनत करने वाले विद्यार्थी छट जाएंगे, क्योंकि यहां 200 नंबर का अंतर आ रहा है मेरे दोस्त।
तो बिहार सरकार से किसी ना किसी हाल में हम ये मांग करते हैं कि आप इस पे विचार कीजिए। इस तरह की चीजें सही नहीं है। और मैं युवाओं से कहता हूं कि आप अपनी लड़ाई के लिए आगे आइए, लड़िए। हम शिक्षक आपके साथ रहेंगे और कोई भी नहीं रहेगा तो हम रहेंगे, इसकी पूरी गारंटी मैं देता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये चीज बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कितना बड़ा बदलाव है यहाँ पे इस नियम में कि फ्रेशर विद्यार्थियों के तुलना में संविदा कर्मी बहुत आसानी से नौकरी लेके जा सकते हैं और फ्रेशर विद्यार्थी डूब जाएंगे, उनके करियर खत्म हो जाएगी। तो मुझे ये जानकारी मिली, मैंने बता दिया। अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल दीपक सर पटना में जाइए। हम इसमें से 4-5 एग्जाम का पीडीएफ डाउनलोड करके डाल दिए हैं। वो एडवर्टाइजमेंट का पीडीएफ है और बाकी का आप डाउनलोड कर सकते हैं। सरकारी रिजल्ट पे आपका सारा का सारा डाउनलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। जय हिंद।